नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं जिंदगी बनाने आपकी। पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए, हंसते हंसाते आपको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन चंद्र प्रधान दिन हो, एक चांदी का जेवर साथ ले जाना, दिन भर काम आपके बनते रहे। अगर चांदी आपने धारण कर रखी है तो कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चांदी जरूर पहन के जाएं। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय बहुत ही अच्छा है। आज का विषय है कि अगर आप देखिए, क्या है कि आपकी जो उंगलियां होती है ना, ये उंगलियां देख करके इंसान को आप पहचान सकते हैं। उंगलियां देखकर ही अपने रिश्ते किसी से बनाएं, है ना। हमारी जो उंगलियां होती है ना, ये हमारी पहचान होती हैं और हमारे भाग्य को बताती हैं। उंगली हर इंसान के स्वभाव को बता देती है। उंगली के अभ्यास से हमारा दिमाग तेज हो जाता है। उंगली दिखाकर, या कई लोग उंगली दिखा दिखा के बात करते हैं, उंगलियां घुमा घुमा के बात करते हैं। ऐसा करने वालों का दिमाग बहुत तेज होता है। हाथ के इशारों से बात करते हैं, उंगलियों से बात करते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज होता है। देखिए, जिनके पतली पतली उंगलियां होती हैं ना, लंबी लंबी ऐसी, वह उच्च अधिकारी बनते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तेज होते हैं। उनकी जो उंगलियां होती हैं वह आर्टिस्टिक होती हैं, यानी कलाकार होते हैं वो। और जो मोटी मोटी जिनकी उंगलियां होती हैं ना, वो कम पढ़े लिखे होते हैं या मेहनत कश होते हैं, मजदूर वर्ग से आते हैं, छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। देखो, ज्योतिष एक विज्ञान है और शरीर के अंगों का भी इसमें बड़ा महत्व है। समुद्र शास्त्र में, ज्योतिष का जो समुद्र शास्त्र है, इसमें इन सब चीजों का उल्लेख पाया जाता है। तो उंगलियों का बड़ा महत्व उसमें बताया गया है। अब देखो ना, हम ग्रहों की बात करते हैं। अब ग्रहों की अंगूठी उंगलियों में ही तो पहनते हैं, उंगली के हिसाब से ही तो पहनते हैं। अब छोटी उंगली है, उसमें बुध या चंद्र या केतु का रत्न धारण करते हैं। छोटी उंगली में मोती धारण करते हैं, पन्ना धारण करते हैं, छोटी उंगली में ग्रहों के अनुसार। इसी तरह जो हमारी अनामिका उंगली है ना, छोटी उंगली के बगल वाली अनामिका, वो कौन से ग्रह की होती है? वो सूर्य, मंगल और शुक्र की होती है, ये उंगली, जानते हैं। और जो हमारा मध्यमा उंगली है, बीच वाली उंगली, वो किसकी उंगली होती है? वो शनि ग्रह की उंगली होती है। और जो तर्जनी उंगली है, ये तर्जनी उंगली गुरु की होती है, गुरु ग्रह की। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये अंगूठा किसका होता है? ये अंगूठा राहु का होता है, तभी तो अंगूठा दिखा देते, धोखा दे देते। राहु धोखा देता है ना, अंगूठा दिखा दो किसी को। तो ये जो अंगूठा होता है, ये राहु का होता है। जैसे पांचों ग्रह बराबर नहीं होते, सभी इंसान बराबर नहीं होते, इसी तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, अलग अलग होती हैं। लेकिन पांचों उंगलियों की जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, वो कभी भी किसी दूसरे इंसान से कभी नहीं मिलते। इसीलिए जब आधार कार्ड बनाया जाता है तो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, और जो क्रिमिनल होता है उसके भी फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, और उंगलियों के निशान ढूंढे जाते हैं, फिंगरप्रिंट ढूंढे जाते हैं। किसके उंगलियों के निशान है, उसको मिला के देखते हैं ये कौन सा क्रिमिनल है। उंगली की छाप से बायोमेट्रिक सिस्टम चलता है। आजकल हर जगह बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया है ना। अब देखिए, फिंगरप्रिंट्स की हर जगह काम आती है। आप ऑफिस में काम करते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, तो मशीन में उंगली ऐसे दबा देते हैं, मशीन अपने आप आपकी हाजिरी लगा देता है, लगाता है ना। फिंगरप्रिंट्स का यही महत्व है। फिंगर की छाप से दरवाजे खुल जाते हैं। कोई दरवाजा है, ऐसे लगाया, दरवाजा खुल गया, आप अंदर चले गए। उंगली की छाप से बड़ी बड़ी मशीनियां चलती हैं। मशीनें जो है उंगली की छाप से चल पड़ती हैं और उन्हें रोकी भी जा सकती है। फिंगरप्रिंट्स का इतना बड़ा महत्व हो गया है, फिंगरप्रिंट से बड़े बड़े अपराधी पकड़े जाते हैं। ये उंगलियों का कितना बड़ा महत्व है, देखो, ये कुदरत का कमाल है, भगवान का कमाल है।
एक इंसान की उंगली, एक इंसान का हथेली, एक इंसान का अंगूठा दूसरे इंसान से नहीं मिलता, तभी कहते हैं दुनिया में भगवान कितना बलवान है, भगवान कितना अलग अलग चीजों को, किस्म किस्म की चीजें बनाता है ना। हम आगे बताने वाले हैं आपको कि इन उंगलियों के सहारे कैसे दूसरे इंसानों को आप पहचान सकते हैं। उनसे दोस्ती करना हो, उनसे बात करनी हो, उनसे आगे बढ़ना हो, साथ चलना हो, शादी करनी हो तो कैसे करें। लेकिन अभी हम राशियों के सिलसिले को शुरू करते हैं, सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, अब देखिए रिश्तेदारी अब बनने लगी है, लोगों से आपकी रिश्तेदारी बन रही है। पढ़ाई की चिंता छोड़ दें, पढ़ाई सब अच्छी होगी और आपको अच्छी खबर भी मिलेगी। शिव जी को बर्फी चढ़ा देना, सारे काम बनेंगे। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि वालों के लिए नौकरी से धन लाभ होने वाला है, कोई बढ़ोतरी होने वाली है। बस आप अपने सेहत का ख्याल रखें, काम अच्छा होगा, लाल तिलक लगा लेना। मिथुन राशि वालों, अभी थोड़ी थोड़ी पैसे की तंगी आपको रहेगी, आप महसूस कर रहे हो, इसलिए आपको पैसे तो बचाने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज है, कड़क वाणी, गुस्से वाली वाणी बिल्कुल ना बोलें, आपका हानि हो जाएगी। पढ़ने या नौकरी में परेशानी दूर होने वाली है। एक बेलपत्र खा लेना, सोम प्रधान दिन है, सब अच्छा चलेगा। तो हम अपनी चर्चा को आगे करते हैं। हम बात कर रहे हैं हाथ के उंगलियों की। उंगली देख करके किसी भी व्यक्ति की चाल, चरित्र, वफादारी की आप पहचान कर सकते हैं। हाँ, कैसे? अब देखिए, ज्यादा पतली उंगली नचाकर कोई बात करे, जब उंगलियां नचा नचा के बात करते हैं ना, ऐसे ऐसे, या उंगली दिखा दिखा के कोई बात करे, ऐसे ऐसे उंगली दिखा दिखा के भी बात करते हैं लोग, है ना, ऐसे ऐसे करके बात करेंगे उंगली दिखा के, तो समझो इंसान बहुत चालाक किस्म का है। हाँ, किसी के हाथ को गौर से देखो, अगर उसकी रिंग फिंगर है ना, ये अनामिका बोलते हैं, रिंग फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली से अगर ज्यादा लंबी हो, बड़ी हो, तो आप समझो कि ये इंसान वफादार नहीं है, धोखा देता है ये इंसान। लंबी रिंग फिंगर वाले लोग ज्यादा दिल फेंक भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, अभी खुशखबरी आपको नहीं मिलेगी, अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, जल्दी ही मनोकामना आपकी पूरी होगी। पढ़ाई ठीक से कर लेना आप, और एक काम करना, आप चावल की खीर खा लेना, सारे काम बनेंगे आपके। सिंह राशि वालों, सिंह राशि वालों के लिए झगड़े से काम बिगड़ेंगे आपके, थोड़ा धैर्य रखो। नौकरी व्यापार में आलस बिल्कुल ना करें, सिर में तेल लगा लेना, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, चंद्र प्रधान दिन है। कन्या राशि वालों, आपके लिए कहा गया है आपका आत्मविश्वास अपना बनाए रखें, कॉन्फिडेंस के साथ ही आगे काम करें। कोई आपको खास दोस्त मिलने वाला है ना, जो आपकी पूरी मदद करेगा, तो आपके बड़े बड़े काम बन जाएंगे। लेकिन आपके काम जरूर बनेंगे, चंदन का तिलक लगा लेना। अब देखिए क्या होता है कि उंगलियां जो होती है ना, उसके अभ्यास से ब्रेन को शक्ति मिलती है। ब्रेन को अगर तेज करना हो, दिमाग को तेज करना हो, तो उंगलियों का अभ्यास करना चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है कि पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या बहुत से इंसान होते हैं, वो जो जोड़ घटाव करते हैं ना, कैलकुलेशन, वो उंगलियों से करते हैं, ऐसे 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 करते हैं ना, आप भी करते होगे। आप सुनिए, जब हम ये करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे दिमाग का, ब्रेन का अभ्यास होता है ना, इस कैलकुलेशन से। इससे दिमाग की उंगलियों से तालमेल बन जाता है ना। उंगलियां जैसे चलती हैं, हमारा दिमाग चलता है, उसका तालमेल उंगलियों से हो जाता है। तो ये दिमाग का भी अभ्यास होना शुरू हो जाता है, इससे दिमाग जो होता है तेज होना शुरू हो जाता है। इससे मानसिक अभ्यास तेज होता है। जो हम आंकड़े होते हैं या जो घटनाएं होती हैं, उनको याद करने के लिए उंगली चलाते हैं, ऐसे 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 ऐसे,
तो क्या होता है, उसके साथ हमारी घटनाएं दिमाग में चलनी शुरू हो जाते हैं, आंकड़े चलने शुरू हो जाते हैं और हम आंकड़ों को और घटनाओं को याद करते जाते हैं। तो उंगलियों का बहुत बड़ा सहारा दिमाग को मिलता है। हम बड़ी बड़ी लंबे चौड़े जवाब भी उंगलियों के पॉइंट्स बनाकर याद कर लेते हैं। पहले ये पॉइंट होगा, फिर ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ऐसे हम याद करते हैं ना चीज़ों को। तो याद करने के लिए लंबे लंबे जवाब भी उंगलियों के पॉइंट्स बनाकर याद कर लेते हैं। ये उंगलियों का देखो कितना बड़ा महत्व है, इसका दिमाग से कितना रिश्ता है। और साथ में ऐसा करना चाहिए, ऐसा अभ्यास करें आप। कुछ लोग अपने पासवर्ड तक उंगलियों के आधार पर याद कर लेते हैं। पासवर्ड, बैंक का पासवर्ड, कंप्यूटर का पासवर्ड, ये सब उंगलियों पे याद कर लेते हैं। और वो याद करने की जरूरत नहीं, उंगलियां चलाते हैं, यूं यूं करके याद हो जाता है। पहले 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कैसे आएगा, याद कर लेते हैं। तो इस तरह से उंगलियों का इतना बड़ा महत्व है। आपको उंगलियों का अभ्यास करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। लेकिन बारी अब दिलचस्प बात की आ गई। अगर आपको तनाव है और तो क्या होता है, पेट दर्द हो सकता है। दिमाग के तनाव का रिश्ता पेट दर्द से। आपको बार बार अगर पेट दर्द है, समझो आपके दिमाग में तनाव है, कहीं ना कहीं पेट खराब भी हो सकता है। इसलिए तनाव कम करके पेट के रोगों से छुटकारा पा सकते हैं आप। इसलिए भैया सारी चीजें तो यहीं पे है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां लेते हैं, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, बेकार तनाव ना पालें। धन कमाने में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा क्लेश और झगड़े से दूर रहें। लाल कपड़ा आप दान करें, आपके सारे काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक राशि वालों के लिए गुस्से से आप परेशान हो, घर वालों को ज्यादा परेशान मत करना। पढ़ाई अच्छी होगी, 1 चम्मच दूध डालकर पानी से नहा लेना, आपके वो सारे काम बनेंगे। धनु राशि वालों, धनु राशि वालों के लिए नौकरी में अभी सफलता मिलेगी, लेकिन एक मेहनत से पीछे मत हटना। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है। धन हानि से बचें, 7.5 चल रही है। तुलसी जी को जल दो, तुलसी जी पे जल चढ़ा देना, सारे काम बनेंगे। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की बारी आ गई। बहुत अच्छा सोमवार का एग्जाम जाएगा। थोड़ी मीठी नींबू पानी पी करके या सफेद रुमाल लेकर के पश्चिम दिशा में निकलना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन वह शुभ गुलिक काल जिसमें बड़े काम बनते हैं, वह दोपहर 1:30 से 3 बजे तक है, सारे काम बनेंगे। लेकिन राहु काल से बचना पड़ेगा। सुबह 7:30 से 9 बजे तक है राहु काल। कोई नया काम ना करें, नहीं तो काम आपके खराब हो जाएंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे जिनका जन्म 6 तारीख या सोमवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। घर संसार में मन नहीं लगता है, बाहर घूमते रहते हो, पढ़ाई या नौकरी में मन ही नहीं लग रहा आजकल। लेकिन एक बात है, पैसे किसी को ना दें, वरना वापस नहीं मिलेंगे आपको। आपके काम धीरे धीरे अभी बनेंगे, मित्र सहायता करेंगे। आप टूरिंग जॉब, विदेशी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। दूध से बनी हुई चीज़ें, दवाई या मीठी चीज़ों का धंधा करो, अच्छा रहेगा। सोमवार को व्रत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लाल कपड़े दान करें, सारे काम बनेंगे। लेकिन अब बची अंतिम 3 राशियां, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, रिश्तों में कोई बदलाव आएगा। प्रेम में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पढ़ाई का टाइम मिलेगा। दही जरूर खा लेना, सारे काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों, अटका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। पुरानी चिंता आपकी खत्म होगी। कोई खुशी का संदेश आने वाला है, थोड़ा सा सौंफ चबा लेना। मीन राशि वालों, नौकरी में आपको बहुत खुशी मिलने वाली है और आपके लिए सहेली या दोस्त से आपको प्यार मिलने वाला है। और अगर आप व्यापार करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। 1 चम्मच दही खा लेना, सारे काम बनेंगे। लेकिन जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। पहले क्या है भाई, ध्यान लगाकर एकाग्रता को बढ़ाना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन पावर नहीं है, आपका दिमाग एकाग्र नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऑफिस में मन नहीं लगता,
तो सुबह के 4 से 5 बजे के बीच, जिसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, ध्यान लगाना चाहिए। एकाग्रता के साथ किसी अच्छे भगवान पे ध्यान लगाओ, कोई अच्छे काम पे ध्यान लगाओ आंखें बंद करके। अगर ध्यान लगाने का अभ्यास करोगे तो आपकी पढ़ाई में भी मन लगेगा, काम में मन लगेगा। ये ध्यान लगाना सुबह के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो हज़ारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है बिहार पटना से मयूर महेश्वरी का, 3/10/98 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये कह रहे हैं आचार्य जी मुझे जॉब के बारे में बताएं, और किसी ने मुझे डरा दिया है कि मेरी कुंडली में जेल योग है, जेल जाने का योग है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। मयूर, ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। आपकी जॉब बहुत अच्छी लगेगी, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सूर्य जॉब का कारक ग्रह है और सूर्य आपका बहुत ही अच्छा है। सूर्य को जल चढ़ाएं। आप जो है रविवार को व्रत करें, गुड़ का दान करें, सूर्य को बलवान करें, तांबे का एक कड़ा पहन लें, तांबे के पात्र से रविवार को पानी पिएं, सूर्य को बलवान करें। अगर आप सूर्य की पूजा करते रहेंगे, सूर्य को जल चढ़ाते रहेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ता रहेगा। कभी भी मान सम्मान पे आंच नहीं आएगी, जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, आप पूछ सकते हो, मुझे मेल करो। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। तो भाई शिवजी महाराज आए हुए हैं, लेकिन भाई ये क्या है? स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन आ गया। स्पाइडरमैन का मुखौटा से मुंह में लगा करके ना लोगों की मदद करनी चाहिए, और बच्चे खेलते हैं इससे, बड़ा खुश रहते हैं। ऐसे मुखौटा स्पाइडरमैन का बच्चों को देना चाहिए। लेकिन अब बारी आपको और हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला? मोनू ने कहा, मम्मी मम्मी, रात को सो रहे थे मम्मी और मोनू पास पास में। तो मोनू ने कहा, मम्मी मम्मी, मुझे आज नींद नहीं आ रही। तो मम्मी ने कहा, एक काम कर, जा उठ जा, इंग्लिश का होमवर्क बना ले, इंग्लिश पढ़ ले जाके। तो पता मोनू क्या कहता है? नहीं नहीं मम्मी, मैं तो नींद में बोल रहा हूँ। मम्मी कहीं उठा ना दे, जाके होमवर्क कर। तो कह रहे मैं नींद में बड़बड़ा रहा हूँ, मैं तो नींद में बोल रहा हूँ। देखा बच्चे कितने चालाक होते हैं। तो बच्चों, ये तो हंसने की बात थी। आप भी ऐसे कई बहाने बनाते होगे, और हंसते हंसते हमें भी जाना पड़ता है। हंसते हंसाते आज का सफ़र यूं ही ख़त्म हुआ। कल फिर आऊँगा एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाज़त दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।